नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा से दोस्तों पितरों के पावन पर्व का प्रारंभ हो जाता है। देखिए, वैसे तो पितृपक्ष का प्रारंभ होता है अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से, लेकिन जो पिता पूर्णिमा के दिन पूरे होते हैं उनका जो शादी कम होता है वह भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर ही होता है। इसलिए भागवत मास की पूर्णिमा पितृ पूर्णिमा भी मानी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वालों की पूर्णिमा का व्रत कब है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता के भी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अतिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है? देखिए, 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है 18 सितंबर को, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व होता है और चंद्रमा में पूर्णिमा का प्राप्त हो रहा है 17 सितंबर 2024 को। और वैसे भी 18 सितंबर से 8वीं मास का प्रारंभ हो जाएगा। आज की प्रतिपदा का जो शादी कम किया जाएगा वह 18 सितंबर 2024 को किया जाएगा। ऐसे में 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। 17 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाएगा और 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का समापन भी 17 सितंबर 2024 को ही होगा। तो जिन भक्तों ने अपने घर में गणपति विराजमान किए हैं, जो कि पूरे 10 दिनों तक के लिए विराजमान किए हैं, तो गणपति जी का विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाएगा, यानी कि 17 सितंबर 2024 को। तो अब देखिए, पूर्णिमा का व्रत, अनंत चतुर्दशी का व्रत और गणपति विसर्जन, ये सारी चीज 17 सितंबर को ही है। और अगर आप अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं, जल्दी उठना है, उठकर नीति कर्मों से निवृत्त हो जाए, फिर गंगा इत्यादि पवित्र नदी में आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी कोई पवित्र नदी का जल अगर आपके पास है या फिर गंगा इत्यादि नदियों का जल है तो जल में मिलाकर और स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ साफ स्वतंत्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। इसके लिए एक तांबे के पत्र में आपको गंगा जल लेना है, फिर शुद्ध जल से इस पत्र को भर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा अक्षर, थोड़ा सा कुछ डालकर और चुटकी भर होली डालकर भगवान सूर्य देव को देखते हुए ओम ग्रह इस मंत्र का जाप करते हुए आपको आगे देना है। इसके बाद जिस स्थान पर आप खड़े होकर जल देते हैं उसी स्थान पर 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाए और भगवान सहदेव की परिक्रमा कर लीजिए। सूर्य देव की पूजा सुबह करना अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे तो धूप दीप भी दिखा सकते हैं, नहीं तो कम से कम जल तो आवश्यक कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाए, घर के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर दीजिए। अब आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेना है और फिर विधि विधान से जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए। फिर लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए, क्योंकि आज के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन अगर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके बाद श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनकी आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अगर विग्रह है आपके पास, माता लक्ष्मी का कोई विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। फिर वहीं बैठकर भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कीजिए। इस दिन आप नारायण कवच का पाठ आज कर सकते हैं, किसी भी पाठ को आप इस दिन कर सकते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिन्होंने व्रत धारण किया है पूर्णिमा का वह फलाहार कर सकते हैं और जलाहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि संभव हो तो आप पूर्णिमा के दिन हवन भी कर सकते हैं। यदि पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ हवन करते हैं तो इससे आपको विशेष कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आपके लिए उपयोगी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।